वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इतिहास में एक परसिस्टेंट थीम रही है और ये आज के समाज में एक बड़ी बहस का टॉपिक बना हुआ है। अमीर और गरीब के बीच का ये गैप आज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्यों है। हालांकि इसका आंसर उतना सरल नहीं है जितना लगता है। ऐसे कई रीजंस हैं जो इनकम इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें एजुकेशन, लोकेशन, कल्चरल कैपिटल, इनहेरिटेंस और बहुत कुछ शामिल है। इस वीडियो में मैं कुछ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स का पता लगाऊंगा कि अमीर अमीर क्यों हैं जबकि गरीब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन शायद इकोनॉमिक सक्सेस का सबसे सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है। टॉप क्वालिटी एजुकेशन रिसीव करने वाले लोगों के पास नौकरी के बेहतर मौके होते हैं जो अच्छा पे करते हैं, जबकि कम एजुकेशन वाले लोगों के पास हाई पेइंग जॉब्स तक कम पहुंच होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एजुकेशन प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का एक की ड्राइवर है जो फाइनेंशियल ग्रोथ की पहचान है। आज के समाज में एजुकेशन की वैल्यू और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट लेबर मार्केट को शेप देना जारी रखे हुए हैं। एडवांस्ड डिग्री वाले लोग जैसे लॉ या मेडिसिन दुनिया में सबसे ज्यादा पे करने वाले बिजनेसेस में से कुछ पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस या स्किल लेवल की परवाह किए बिना हाई सैलरीज अर्न करने की पॉसिबिलिटी कम है। इनकम इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करने वाला अनदर फैक्टर लोकेशन है। दुनिया के डिफरेंट रीजन और शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड काफी डिफरेंट होता है। वेल्थी एरियाज में नौकरी की और ज्यादा अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन तक बेहतर पहुंच होती है जो वेरिएशंस पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को साफ पानी, बिजली और हेल्थ केयर जैसे रिसोर्सेज तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। इसके अपोजिट डेवलप्ड एरियाज में रहने वाले लोगों को इन रिसोर्सेज तक ज्यादा पहुंच होती है, जिससे ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉस्पेरस लाइफ हो सकती है। कल्चरल कैपिटल भी इकोनॉमिक सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। एक अच्छी एजुकेशन वाले लोग कल्चरल कैपिटल ऑब्टेन करते हैं जो नॉलेज, स्किल और वैल्यूज को रेफर करता है, जो लोगों को समाज में बातचीत करने के तरीके को शेप देते हैं। कल्चरल कैपिटल रखने से लोगों को सोशल और बिजनेस लाइफ में मदद मिलती है क्योंकि ये उनको कॉम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क को नेविगेट करने और दूसरों के साथ इफेक्टिवली बातचीत करने में कैपेबल बनाता है। ये एडवांटेज लॉ और पॉलिटिक्स जैसे बिजनेसेस में स्पेशली क्लियर है जहां नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है, जबकि कल्चरल कैपिटल एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। ये अक्सर एजुकेशनल अटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। फाइनली टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंजेस ने भी इनकम इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूशन दिया है। पिछले कई डिकेड्स में अमीरों पर टैक्स को कम करने का ट्रेंड रहा है। इसके वजह से लोगों के हाथों में अनगिनत पैसा इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की कमी ने सरकार के लिए पैसे का रिडिस्ट्रीब्यूट करना और अमीर और गरीब के बीच गैप को खत्म करना ज्यादा कठिन बना दिया है। सो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज दैट कि कई ऐसे रीजंस हैं कि क्यों अमीर अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। एजुकेशन, प्लेस, कल्चरल कैपिटल, विरासत, भेदभाव, ग्लोबलाइजेशन और टैक्सेशन सभी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो इनकम इनइक्वालिटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि इनमें से कुछ फैक्टर्स किसी के कंट्रोल से बाहर हैं। दूसरों को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एजुकेशन में इन्वेस्ट और भेदभाव को कम करने के टारगेटेड एफर्ट जैसे अरेंज्ड चांसेस के मीडियम से एड्रेस किया जा सकता है। ये समझने से ही कि ये फैक्टर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम ऐसे सॉल्यूशन की प्लानिंग बनाना शुरू कर सकते हैं जो इनकम इनइक्वालिटी को कम करने और सभी के लिए ज्यादा इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।